दो अंक वाले प्रश्न बोर्ड के पेपर में किस तरह से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सूत्र निकले विधि से 42 का घनफल ज्ञात कीजिए। तो सूत्र निकलम के अंदर आधार और उपाधार के हिसाब से किया जाता है। तो संख्या अपने को दे रखी है 42, इसका आधार 10, उपाधार अंक 4, विचलन बराबर 2। सूत्र निकलन विधि से घनफल 42 का घनफल बराबर उपाधार अंक स्क्वायर गुणा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 गुणा विचलन स्क्वायर ऑब्लिक विचलन क्यूब। सूत्र में मान रखने पर उपाधार अंक 4 का स्क्वायर गुणा संख्या 42 प्लस 2 गुणा विचलन भी 2, उपाधार अंक 4 इंटू 3 इंटू विचलन 2, विचलन 2 का स्क्वायर, विचलन का क्यूब, विचलन 2 है 2 का क्यूब, ये हुआ 16 इंटू 2 दूनी 4 और 42 46 ऑब्लिक 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौके 48, 2 का क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 से इसको गुणा करने पर 16 छके 96, 6 हासिल 9, 16 चौक 64 और 9 73 ऑब्लिक 48 ऑब्लिक 8। प्रत्येक भाग में से एक एक अंक लेने पर 8, दूसरे में से भी 8, 4 इसको हासिल देने पर 736 और 4 740। 42 का घनफल हुआ 74,088। अभाज्य गुणनखंड विधि से 24, 15, 36 का लसे एलसीएम में से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम अपन इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चौबीस के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 24 में भाग देते हैं 2 का 12 बार, 2 का भाग दिया 6 बार, 2 का भाग दिया 3 बार, 3 का भाग दिया 1 बार। पुनः 15 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 15 में 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का भाग दिया 5 बार और 5 का भाग देने पर 1 बार। इसी प्रकार 36 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का भाग दिया 18 बार, 2 का भाग दिया 9 बार, 3 का भाग दिया 3 बार और 3 का भाग दिया 1 बार। 24 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
3। 15 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 × 5। 36 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 2, 2 × 2 इंटू 3 × 3, 3 × 3। अब सर्वप्रथम अपन निकालते हैं लैस है LCM। लैस है लघुत्तम समापवर्ती, इसको अपन शॉर्ट में कह सकते हैं ले लो सब में से। तो प्रत्येक कॉलम में से अपन लेते हैं, तो पहले में आ गया 2 इंटू दूसरे कॉलम में भी 2 इंटू तीसरे कॉलम में से भी 2 इंटू इस कॉलम में से 3 इंटू इस कॉलम में से 5 इंटू इस कॉलम में से 3। तो कुल मिला के 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, 24 पंजे 120, 120 दिया 360। इनका एलसीएम हो गया 360। एचसीएफ में से महत्तम समापवर्तक HCF बराबर होगा, में से मतलब सब में से, यानी इसमें उसी कॉलम में से लेना है जिस कॉलम में कॉमन हो। तो इसमें अपन देखते हैं, तो इस कॉलम में केवल इस 3 वाले कॉलम में सब में कॉमन है, इसलिए इसका HCF कितना आ गया 3। चित्र में PQRS एक वर्ग है जिसकी एक भुजा 7 सेमी है। वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा बराबर 7 सेमी, वृत्त की त्रिज्या बराबर 3.5 सेमी। सर्वप्रथम हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर और 7 7 49 वर्ग सेमी। चारों शीर्ष बने चतुर्थांश, चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा और ये भी चौथा हिस्सा हो गया। तो 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कट हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर का मान रख दिया 3.5, त्रिज्या है 3.5 इंटू 3.5। 7 से कट करेंगे, 7 पंजे 35, एक के बाद वापस पॉइंट लगा दिया, 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, 10 का 0, 11 पंजे 55 का 5, 11 33, 5 38, वापस दशमलव लगाए, 1 और 1 2 के बाद में, तो यहाँ दशमलव लगा दिया और ये हो गया वर्ग सेमी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होगा 49.00 माइनस 38.50 बराबर 10 में से 0 में से 0 निकाला 0 हो गया, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 8 गए 0 और 4 में से 3
माइनस किया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेमी है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माना लंबाई को अपन L से ले लिया, L, चौड़ाई को अपन ने ले लिया B से प्लस B और प्लस ऊंचाई को S से लेने पर इनका योग हुआ, लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का योग 19 है, तो ये 19 हो गया, समीकरण बन गया 1। दूसरा अपने को दे रखा है विकर्ण की लंबाई 11 सेमी है, तो विकर्ण की लंबाई होती है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 11। ये समीकरण नंबर हो गया 2। समीकरण 2 का वर्ग करने पर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 11 का वर्ग 121। ये समीकरण नंबर हो गया 3। पुनः है L प्लस B प्लस H का वर्ग बराबर 19 का वर्ग। सरस्मिका लगाने पर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर 361। 3 से मान रखने पर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह 121 रखने पर 121 प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेने पर LB प्लस इसमें से 2 कॉमन आ गया BH प्लस इसमें से 2 कॉमन आ गया HL बराबर 361। 2 LB प्लस BH प्लस HL बराबर 361 माइनस 121। ये हो गया 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 361 माइनस 121, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 1 2, 240 वर्ग सेमी। बारह मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक CCTV कैमरा लगाना है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जा सके। तो बताओ पोल के पास से कितनी दूरी तक यातायात दिखाई देगा, कितनी दूरी तक यातायात दिखाई देगा। तो इसमें अपने को एक CCTV लगाना है, वो 12 मीटर ऊंचे पोल पर लगाना है। तो एक पोल बनाए अपने यहाँ जिसकी ऊंचाई हो गई 12 मीटर। यहाँ अपने को एक CCTV कैमरा लगाना है जिसकी दृष्टि रेखा है वो है 13 मीटर। अपने को ज्ञात करना है पोल के पास से वह दूरी जहाँ से अपन यातायात देख सकते हैं। तो ये दूरी अपने को ज्ञात करनी है इसके अंदर। ये तो त्रिभुज हो गया ये ABC, इसमें B समकोण हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर।
13 का स्क्वायर 100 गुणंतर बराबर AB स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग हो गया 144। पक्षांतर करने पर 169 माइनस 144 बराबर AB स्क्वायर। माइनस करें में 9 माइनस 4 करेंगे 2, 6 माइनस 4 करेंगे 9 माइनस 4 करेंगे 5, 6 माइनस 4 करेंगे 2, 25। AB स्क्वायर बराबर 25, वर्गमूल लेने पर AB बराबर वर्गमूल 25 और AB बराबर 5। तो पोल से 5 मीटर की दूरी के बाद अपन यातायात देख सकेंगे। पोल से वह दूरी 5 मीटर होगी।